नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर। मैं उमायरा और मेरे साथ मौजूद है आज रितेश सर, यूथ कांग्रेस महासचिव, और साथ ही जानते हैं उनसे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? बस खुश हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में 9 तारीख में रजत जयंती मनाई जी। गई और श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए, तो क्या लगता है किस तरह से आप पहले तो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बधाई देंगे? सबसे पहले मैं तो समस्त क्षेत्रवासियों को, जो भी हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो शहीद हुए उनके परिवार को, और जो उत्तराखंड आंदोलनकारी है उनको मैं एक बधाई देना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड अपने 25 वर्षों में पहुँच चुका है, अपनी युवा अवस्था में पहुँच चुका है। जी। देखिए, उत्तराखंड का जो अब हम 25 वर्ष में अब अंडर कर चुके हैं, हमने 25 वर्ष हमने जयंती बना रहे हैं, पर जो उत्तराखंड का जो 25 वर्ष रहा है उसमें आप देखेंगे कि 15 वर्ष जो हमारा था बीजेपी का कार्यकाल रहा है और 10 वर्ष कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। आप उसी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 वर्ष में आप बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री देने, एक इस प्रदेश को सिर्फ मुख्यमंत्री देने का काम किया है। उनके लगभग जो ये सूची है 8 मुख्यमंत्रियों की सूची है, और जबकि आप 10 साल के कार्यकाल देखेंगे तो कांग्रेस ने अभी तक 3 मुख्यमंत्री दिए। तो अगर 15 साल की तुलना में और 10 साल की तुलना में करेंगे तो 10 साल में जो कांग्रेस ने जो अपना उपलब्धि है वो जग जाहिर है, जनता को सब पता है कि आप जो हरीश रावत जी और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी थे, उन्होंने कांग्रेस को एक उद्योग प्रदेश करके बना के गए थे वो। और फिर उसके बाद जो बीजेपी कार्यकाल है आप देखेंगे, आप भ्रष्टाचार से लेकर, बेरोजगार से लेकर, आपकी महिला का जो भी आपकी सुरक्षा है उसमें सवालिया निशान है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि जो भी बीजेपी है, आप ये उनका आपका घड़ा भर चुका है, और निश्चित ही रूप में 2027 में कांग्रेस अपनी वापसी करेगी और पूरे दमखम के साथ करेगी। वेरी गुड। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि सन 2027 में दमदार एक अच्छी तैयारी होने वाली है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या क्या योजनाएं आपने सोची है और किस तरह से सरकार का होगा? देखिए, योजना अगर आप माननीय हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप अगर आप उनकी योजना का आप आकलन करेंगे तो उनका एक लड़की घर में पैदा होती है, उस योजना से स्टार्ट होकर जब तक दादी अम्मा से लेकर वो जब तक इस दुनिया में रहती है, सारी योजना उनके उनके लिए एक फ़ायदेमंद उन्होंने योजना निकाली थी। चाहे दादी अम्मा योजना हो, आप एक चीज़ देखिए, जो हमारा जो गाँव है उसको शहर को जोड़ने वाला एक जो योजना थी, मेरा गाँव मेरी सड़क योजना, हरीश रावत जी के कार्यकाल में शुरू की थी, जो एक अपनी उपलब्धि थी एक उनकी। पर बीजेपी की सरकार आते ही वो योजना को बंद कर दिया गया। उसके बाद रावत जी ने एक योजना और निकाली थी, जिसमें यह योजना थी कि मेरा पेड़ मेरा वृक्ष, जिसमें रावत जी ने वृक्ष के साथ साथ उनको एक योजना दी गई थी कि अगर वृक्ष आपके 3 साल बाद आपके पास वृक्ष होते हैं तो एक उसमें एक जो उनका जो धनराशि है उसको धनराशि भी उनको मिलेगी, और जो बकायदा जो उनके फल फ्रूट है वो भी उनकी उपलब्धि उनकी रहेगी। तो रावत जी की ऐसे कई अनगिनत योजनाएं थी जिसको कांग्रेस कार्यकाल में तो बहुत फूली फली,